जी जी। हेलो एवरीवन, हियर इज आशीष पंजाबी। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस जूम सेशन जो मॉर्निंग में हम लोग 9 o'clock को लेते हैं। तो इसमें हम लोग एक दूसरे की शेयरिंग लेते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो शेयरिंग के लिए मैं आज ये पहला मौका देना चाहूँगा गिरीश पंजाबी जी को, जिनकी कुछ 2 से 3 दिन से शेयरिंग रुकी हुई है। किसी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि प्लीज़ आप अपनी शेयरिंग दीजिए। हेलो गिरीश जी, वॉइस आ रही है? इधर है। यस सर, यस सर। तो आप शेयरिंग दीजिए ना। हाँ, एक सेकेंड, खाली वो सेटिंग कर लग रहा हम्म। ओके, आज लीडर्स आ गए हैं टाइम पे, सज धज के। है। ऑडिबल सच के। आवाज आ रही हाँ सर? हाँ हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। ओके। बताइए। आज मैं एक्चुअली ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो मोदी केयर में है, एक हम लोग डायरेक्टर बन जाते हैं। हाँ तो उसमें हम लोग सोचते हैं भाई डायरेक्टर तो बन गए, एक डायरेक्टर आता है क्वालिफाइड, एक आता है नॉन क्वालिफाइड। हाँ तो उसमें आदमी कंफ्यूज होता है, अरे मैं डायरेक्टर तो बन गया तो इसमें नॉन क्वालिफाइड क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि पहले भी मैं कंफ्यूज होता था, इससे भी मैं भी सोचता था ये अच्छा। क्यों लिखा रहा है, मैं डायरेक्टर बन गया हूँ तो इसमें ऐसे समझो हमारी जो टीम है, हाँ 1100 पीवी तक हमारी जीपीवी जो रहती है, वहां तक बिजनेस करती है। हाँ। तो उसमें हमको टाइटल मिलता है डायरेक्टर का। उसमें हमको मिनिमम परचेस करनी पड़ती है 30 पीवी की। राइट। इसीलिए हमको डायरेक्टर का जो बोनस आता है, और प्लस हमारे जो पेड टाइटल रहता है वो रहता है डायरेक्टर क्वालिफाइड। राइट राइट अगर राइट। यही समझो हमारे ग्रुप में 1100 पीवी से कम होता है, तो हमें जो परचेस करनी रहती है वो मिनिमम रहती है 15 पीवी। अच्छा। हाँ, उसमें हमारा जो पेड टाइटल रहता है वो होता है नॉन क्वालिफाइड। राइट राइट। हम लोग डायरेक्टर रहते ही हैं, हाँ बट जो हमारी जो ग्रुप की परचेसिंग और जो हमारी जितनी भी वो है हाँ 1100 पीवी की, अगर वो नहीं हो पाती है तो पेड एस टाइटल नॉन क्वालिफाइड आता है। अगर हमारी ग्रुप की 1100 पीवी प्लस हो जाती है तो उसमें पेड हाँ। एस टाइटल डायरेक्टर आ जाता है, और उसमें हमको डायरेक्टर बोनस भी मिलता है। राइट राइट राइट। अगर समझो हम लोग डायरेक्टर हैं, क्वालिफाइड आ रहा है, तो हमको हाँ। मिनिमम परचेस करनी पड़ेगी 30 पीवी की। गुड। और समझो कहीं कहीं हम लोग परचेस नहीं कर पाए, भूल गए, तो हाँ। हमको डायरेक्टर बोनस नहीं मिलेगा उसमें। ओके ओके ओके। हाँ। और अगर समझो हम लोग ने नॉन क्वालिफाइड है, तो हमने 15 पीवी की भी अपना नहीं की परचेस, तो हाँ। हमारा जो बोनस रहेगा वो हमको बाद में भी मिल सकता है नॉन क्वालिफाइड में। अच्छा, कैसे? हाँ, नॉन क्वालिफाइड में क्या होगा, जो हमने परचेसिंग की थी पहले, जो हमारा हाँ कुछ भी बोनस आने वाला था, तो हाँ हाँ। वो हमारे कंपनी में जमा रहेगा। वो हम लोग को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी मिल सकता है, जब भी हम लोग उसको अपना पूरा 15 पीवी हम लोग मिनिमम कर लेंगे नॉन क्वालिफाइड में तो। अच्छा। हाँ, वो हमको 2 महीने बाद भी मिल सकता है, जो हमारा बोनस वहाँ रहेला है। और नेक्स्ट मंथ क्वालिफाई कर लिया तो वो हमारा जो बोनस पहले का था वो मिल जाएगा, और जो क्वालिफाइड वाला था वो भी मिल जाएगा। हाँ। हाँ, अगर हम लोग क्वालिफाइड नहीं है, मतलब हमारे ग्रुप ने हम लोग डायरेक्टर क्वालिफाइड है, हमारे ग्रुप ने हाँ। भी कर दिया, हमने परचेज नहीं की, तो हमारा डायरेक्टर बोनस नहीं आएगा। वो ध्यान देना। हाँ। वो तो नहीं है। जी। क्योंकि ये बात कैसे काफी लोगों को नहीं समझ में आती है कि क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड में फर्क क्या है, और हमें परचेज कितनी करनी है। हाँ। नॉन क्वालिफाइड में हम लोग 15 पीवी तक भी कर सकते हैं मिनिमम। राइट अच्छा। राइट राइट। हाँ, क्वालिफाइड में हमको कम मिनिमम 30 पीवी करनी है।
ओके, तभी मतलब जाके हमको हम लोग हाँ 15-15 पीवी से भी लोगों को ये कर सकते हैं। जी, नॉन तो क्वालिफाइड 15 में हमको पीवी जो का काम करता है तो वो भी नॉर्मल बोनस आता है वो हमको आएगा। राइट राइट राइट। हाँ ये तो ऐसे ही शेयरिंग। रोज कोई पॉइंट होना चाहिए, मोदी केयर का कुछ हाँ, भी रिलेटेड, एक पॉइंट रोज होना चाहिए। हो जाना चाहिए, क्या सही ये बात। एक्चुअली पहले क्या मैं भी कंफ्यूज होता था इस बात पे, भाई ये क्वालिफाई मेरा मैं डायरेक्टर बन गया हूँ तो नॉन क्वालिफाइड लिख के आता है। हाँ, मैं भी कंफ्यूज होता था पहले, जब मैंने तो रिसर्च इसका किया तभी इसका मुझे ये एक पता एक कारण ये भी है ना कि आपको समय नहीं मिला है कि आप मीटिंग अटेंड कर पाओ। रेगुलर जी वाली जो मीटिंग्स होती है ना, जो राइट राइट बड़े बड़े लीडर्स को करवाते हैं, तो वो कहीं कहीं जी छूटी हुई हैं, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन रहता है। तो मेरे ख्याल से जो भी बंदा मोदी केयर में जुड़ रहा है और ग्रुप में जो कुछ भी आ रहा है, ग्रुप में जो भी डिटेल आ रही है, तो वो उसे जी जी 100% उसे अटेंड करना है। अगर नहीं राइट करता है अटेंड, वो अटेंड नहीं करता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो छूट जाएगा, उसके जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, बातें हैं, उनसे छूट जाएगा, फिर वो उसको नॉलेज नहीं मिलेगा। राइट हम्म, राइट। है। तो थैंक यू क्योंकि ये सो हमसे वेरी मच। खुद और से भी कुछ है? चल रहा है हाँ ना भाई, हम भी मिस कर चुके हैं तो हमको पता चल रहा है, अरे अरे ये नहीं पता था हमें। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि पता ही नहीं होगा तो दूसरों को बताएंगे कैसे। राइट क्या राइट। देखा सर आपने जो पता चला, बिजनेस प्लान क्या देखा? नहीं नहीं, एक नॉर्मल वीडियो था। अपना अच्छा। जो हमारे केशरवानी जो करके हैं, यूट्यूब पे चैनल है उनका, वो हाँ काफी जानकारी हम्म, देते हैं, हर एक पॉइंट पे अंकित जानकारी अंकित। देते हैं। हाँ जी जी। हम्म, तो उनकी वीडियोस में देखता रहता हूँ, तो ये एक फर्क मुझे देखने मिला उसमें, सिर्फ ओनली इसके बारे में, तो मुझे ज्यादा नॉलेज मिला उनसे। राइट हम्म, राइट राइट। मैं तो कहूँगा हर एक को अपने अपने वीडियोस बनाने चाहिए। जो भी उसे नॉलेज समझो आज मिल रहा है, तो उसका एक अगर वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दिया, वो किसी और के लिए जी ना हो भले, बट उसके लिए हो सकता है जो उसके साथ जुड़ रहा है, तो उसको ये वीडियो आप दिखा सकते हो कि देख, मैंने अपने जुबान से बोला हुआ है, ये चीजें हैं, मैंने रिकॉर्ड की हुई है, इसको तू फॉलो करता रहे। तो सामने वाला भी राइट कहेगा राइट। अच्छा ठीक है, ऐसा भी सही है। फिर मेरे ख्याल से ये ऐसा होना चाहिए। राइट। अपने अपने जुबान से आप अपने वीडियो सिर्फ करना क्या है, वो डाउनलोड कर, ये अपना रिकॉर्ड करके यूट्यूब वीडियोस में का डाल देना है। भले फिर हमें हमें हमारे फॉलोअर्स हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हम ये वीडियो बना रहे हैं उनके लिए जिनको एक्चुअल में नॉलेज ही नहीं है इसका, हमारे मोदी केयर का, या कहीं कहीं छूट राइट जाता राइट। है नॉलेज, तो उसके लिए ये हम बना रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच गिरीश जी को कहूँगा मैं अपनी ये शेयरिंग देने के हम्म, लिए। आज की शेयरिंग के लिए दूसरे एक हमारे लीडर को हम लोग बुलाएंगे, जिनका नाम है अनिल लुंड जी, जिनकी भी दो से बहुत तीन बड़े लीडर्स हैं। जिनकी दो से हाँ तीन की शेयरिंग पेंडिंग है। तो मैं कहूँगा आप अपना थोड़ा सा ज्ञान हमारे में बांटें और हमारे आत्मा को पवित्र करें। सर गुड मॉर्निंग है, मॉर्निंग सबको। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। आपको। पहले तो सॉरी, आज मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ किसी हाँ हाँ कारणवश से। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ, बाकी शेयरिंग की जो बात है, तो वो दिन आशीष सर और मैं कहीं जा रहे थे। ये मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, लोगों की माइंडसेट कैसे हो गए लोगों का। हाँ सबका नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग का तो हो गया होगा 100%। तो हम लोग आशीष सर और मैं कहीं 4 नंबर रोड पे आ रहे थे, तो एक गाड़ी जा रही थी जिसपे आगे उसके साथ बच्चा था छोटा, और एक सामने से बाइक आ रही थी, तो थोड़ी सी कट लग गई। हाँ तो एक भड़ास निकालने के लिए वो बाइक वाले ने क्या किया, जिससे वो लोगों ने टर्न किया, थोड़ा कट लग चुका था, वो आगे निकल गया। बाइक वाला पूरा घूम के उसको जाके आगे कट मार रहे। हाँ जो देख के हम लोगों को दुख हुआ, भाई यार सामने वाले का तुम लोग सिचुएशन नहीं देख रहे हो, और कट लग भी गया गलती से। तो ठीक है ना, कोई कोई बात कभी कभी लाइफ में नजरअंदाज करनी पड़ती है। हाँ। तो वो घूम के गए उसको कट मारने। और कोई एक्चुअली जोड़ी ऐसा भी नहीं ना भाई, जोड़ी करके तो मारेगा नहीं, ठगेगा तो भूल में ही नहीं नहीं नहीं, लगेगा। गलती से हो गया था हाँ उसका, हम वही लोगों बोल ने रहा देखा। हूँ। तो एक उसका माइंड सेट ऐसा मालूम पड़ रहा था भाई, कैसे लोग एक्चुअली, उसकी भी गलती नहीं रहेगी, सिचुएशन ऐसी रही, लोग परेशान है एक्चुअली लाइफ में। राइट राइट। वो घूम के गए वहां तक, जाके उसको फिर कट मारा है, तो जाके उसको शांति मिले।
जो हमारे को दुख हो रहा था क्योंकि वो सामने वाले की गाड़ी पे आगे छोटा बच्चा भी था, अगर कुछ हो जाता, कोई हादसा हो जाता, बराबर। तो वो दिन वो बात हम लोगों ने ऑब्जर्व की। फिर क्या है, मतलब उसको क्या है, दिमाग में यही था कि अरे यार, मतलब जहाँ कहीं टेंशन में होगा या गुस्से में होगा, हाँ फिर कहाँ वही। किसी से झगड़ा हो। हाँ हाँ, हो सकता है उसकी भी गलती ना हो, वो कहीं से जो झगड़ के आया हो। अगर उसको बारात नहीं हाँ ये तो निकालनी होती तो वो खुद बोलता था अरे यार सॉरी, भले उसका हाँ लग जाता था, तभी भी वो सॉरी हाँ बोलता बराबर। था, अरे यार ठीक माइंड माइंड है। माइंड माइंड वैसे था ना। हाँ हाँ ऐसे में एक हमारे बाबा साईं बोलते हैं कि अगर मतलब आप एक्सीडेंट से बच जाते हो या कुछ कट लग जाते, सामने वाले को कुछ बोलो ना, जिसकी गलती उसकी भी हो सकता है कोई बड़ा हाँ एक्सीडेंट था जो तुम्हारा रह गया, बच गया। उसको राइट और राइट। शुक्रिया करो कि उसकी वजह से बच गया और चलो राइट आगे। हाँ, तो ये इतने का राइट, ऐसा वैसा। एकदम करेक्ट। हम्म। हम्म। वो बोलते ना भाई, सुई में वो खंबे से सुई बन जाते हैं कभी कभी। हाँ बाबा साईं हाँ का हाँ। एक्चुअली वही मतलब बहुत अच्छा था वो बराबर। एक्चुअली। हाँ हम्म। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ कुछ बातें होती है ना ऑब्जर्वेशन करने वाली, उसमें से सीखना पड़ता है, क्योंकि लीडर्स है ना, तो लीडर सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, दूसरों को बताएंगे कैसे। बरोबर। हाँ तो थैंक यू सो वेरी मच अनिल जी, आपने अपनी शेयरिंग दी। और अब तो पहले तो मैं एक छोटा सा एक कार्य करना चाहूँगा। राजेंद्र जी को हमारा माइक देने से पहले मैं मुस्कान मैम की एक तारीफ करना चाहूँगा, उसके लिए क्लैपिंग करना चाहूँगा। तालियां तालियां। क्या था, जो कल वो उन्होंने जो रात किरदार रात निभाया है, वाला रिकॉर्ड था। किरदार जो निभाया है एक मोदी करके धनी होने का, हाँ उससे हमारे अंदर भी मनोबल बढ़ा है कि हमारे साथ एक्टिव लीडर्स हैं जो हमारे को हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हो? यस। कहने का तात्पर्य यही है कि कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग सोचते हैं ना यार, हमें सपोर्ट नहीं है, हमारे इर्द गिर्द में कोई नहीं है। मगर एक बात याद रखिएगा, आपके साथ वो लोग हैं जो लर्निंग के लिए हमेशा आगे आते हैं। तो जिस दिन आपके साथ वो लोग आ गए कि जो लर्निंग को हमेशा महत्व देते हैं, तो आपका जीतना तय है। मैंने तो मैम को कह दिया कि आने वाले 6 महीने में इसको कंटिन्यू करके नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद आप देखिएगा प्लेटिनियम पे आप पहुंचोगे। वाह वाह, एडवांस में कांग्रेस। तो उसके लिए अनिल सर छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी, एडवांस में कांग्रेस तो दे रहे हो आप, मगर छुट्टियां नहीं नहीं चलेगी। नहीं सर, नहीं, कड़ी कड़ी से जुड़ी हुई है। हाँ छुट्टी नहीं चलेगी फिर ये 6 महीने नहीं सर तक। नहीं मैं ये नहीं। भी 6 महीने तक इस जूम मीटिंग को दे दो, दरबार इधर सजता रहे ये बाबा का। तो हाँ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, बाकी 6 महीने के बाद जिधर जाना है जाना, आपको थोड़ी कोई रोकने वाला है, आप तो पैदा भी स्वतंत्र हुए हो। सिंगापुर जाने वाले ना अभी। हाँ, तो मैं कहूँगा कि रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज अपना टाइम यहाँ पे दें और लीडर्स की हमेशा साथ रहें, उनके जो नॉलेज है उनके साथ रहें, उनके नॉलेज को लेते रहें। तो राजेंद्र जी से कहूँगा कि अपनी शेयरिंग दें आज की। हाँ ओवर टू मैं राजेंद्र। कल इधर पैमाने हाँ, आने के लिए खड़ा था पैमाने। अब आपका आवाज वॉइस साढ़े 9 ब्रेक बजा हो रहा था, है। कराने की छुट्टी हुआ था मेरा। आपका वॉइस कट रहा है। राजेंद्र जी आपका वॉइस कट रहा था यार, तो थोड़ा बाहर आके बात कीजिए। हेलो। हाँ एक्चुअली वॉइस ब्रेक हो हाँ गई, किसी तरफ कॉल आया था, कुछ सुनाई हेलो नहीं हेलो। दे रहा हाँ था। हाँ राजेंद्र जी। हाँ हाँ वॉइस ब्रेक हो गई थी, तो आवाज ही नहीं आ रही थी किसी की। हम्म। हाँ बाहर, पहले बाहर आके खुले खुले आसमान के नीचे बात कीजिए, चलेगा। हाँ बाहर पर आ गया, एकदम खुले बाहर आ में गया। आया आवाज? हाँ अभी आ रहा है, आई बताइए आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है आ रहा हाँ है। तो मैं कल हमारा छुट्टी हुआ 9:30 बजे, तो मैं घर आ रहा था, तो खेमाने पे खड़ा था बस ऑटो के लिए। तो एक आदमी बाइक लेके आया, तो मेरे को बोला बैठो आपको छोड़ता हूँ।
वाह बुलाया कि मैं आपको पहचानता ही नहीं है, किधर बैठूं? बोलता है मैं तो इधर से मैं चार, किधर जाओगे? मैं 4 नंबर जाएगा ओटी में। तो बोला मैं तो इधर से जाएगा बड़ा पुल से। बोलता है अच्छा आपको छोड़ता हूँ, आप बैठो। तो यहाँ से हाँ लेके आया सीधा हमको पुलिस चौकी के इधर उतारा और हाँ धन्यवाद किया मैंने उसका। बोले यार ये कैसा हो गया, पहचानता भी नहीं तो भी बोला बैठो। तो मन में बैठा, ये शेयरिंग था। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आपने आपने किसी को बोला नहीं, उसके बावजूद आपको हेल्प मिली। नहीं मैं बोला, वो खुद ही आके खड़ा हो गया, बोला वही बैठो बोला मैं ना, आपको छोड़ता हूँ, किधर वही जाओगे? मैं बोला बोला ना, आपने आपने हाँ उसको कहा भी नहीं, उसके बावजूद आपको हेल्प मिली। हाँ यही हुआ ना। हाँ। बोले क्या खड़ा है, क्यों खड़ा है, क्या मालूम? पूछा, बोले चलो बैठो। मैं बोला ऐसा होगा वाह वाह वाह। कभी कभार बराबर। कभी कभार हाँ बिना हो मांगे भी जाता मिल है कभी। जाता है, हाँ बिना मांगे भी मिल जाता है। हाँ और बिना मांगे। कई बार गिड़गिड़ाओ, हाँ फटकारो अपने आप नहीं को, नहीं वो तो भी नहीं मिलता। हाँ हाँ तो इसमें दो बातें हो सकती है कि अगर चलो ठीक है, अगर बैठ के तो अच्छी बात है, यदि आदमी अच्छा होगा तो ठीक हाँ है। वो भी नहीं बैठ। कभी हाँ सोचना पड़ता है, बराबर है। अरे यार ये ऐसे आ गया। हाँ सोचा मैंने, हाँ। हाँ सोचा भी मैंने, मैं बैठूं कि नहीं बैठूं, सोच विचार रहा था। अभी यहाँ पे अगर आपके हाथ में एक बैग होती जिसमें लाखों रुपए पड़े होते आप सोचते तो आप सोचते कि मैं हाँ पर्सनल एक रिक्शा करवा लूंगा, वो चलेगा, मगर बैठूंगा नहीं। हाँ वो अच्छा है बराबर। देखो यहाँ पे एक सीख मिली, यहाँ पे आपने सिखा दिया है। हाँ ये भी ठीक। जब आप जब आप अपने आप को ये समझ लेते हो कि मैं खाली हाँ हूं, मुझे भरना है अपने आप को, मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास सच में कुछ नहीं है तो आप हाँ ये देखो, उस उस रास्ते पे चल हाँ के एक बंदे के साथ बैठ गए। अगर आप सच में भरे होते, मतलब बराबर। ज्ञान से भरे होते, तो आप किसी के साथ बात ही नहीं करते। हाँ आप खाली हो, ज्ञान से खाली हो, तो आप आज जूम मीटिंग पे भी आ रहे हो, बराबर। हमारे साथ जुड़े हुए हो, लोगों तक अपना ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हो, आगे चल के दूसरों की मदद भी हाँ करना चाहते हो, क्योंकि आप खाली हो। अगर यहाँ हाँ पे आप भरे होते तो आप सोचते मेरे जैसा कोई हाँ नहीं है। हाँ वो बराबर। राइट। राइट। हाँ ये बात। मतलब हाँ आपके पास लाखों रुपए होते अगर हाथ में, बैग में, तो फिर आप उसके साथ बैठते ही हाँ नहीं, आप बोलते चल मैं नहीं बैठ। ओला करवा के जाऊंगा हाँ वो कुछ फटाफट। कराएंगे और हाँ, नहीं बैठता था। या तो बोलोगे सीधा रिक्शा में बैठूंगा और प्रकाश ऑटो में उतरूंगा, ऑन द स्पॉट नया एक्टिवा ले लूंगा। नया ले लेगा। तो इससे बात इन बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो हाँ मच, थैंक यू सो वेरी मच। आपने अपना समय दिया, अपनी शेयरिंग दी। मैं मुस्कान मैम को कहूँगा आप अपनी शेयरिंग दें और इस मीटिंग को और अच्छे से चलने दें। सर मैं प्रिंसिपल शेयरिंग दे दी। कौन सी शेयरिंग दी आपने? मुझे आपका मौका ही नहीं आया अभी तक। क्या दी? अच्छा अच्छा। कल मेरे को ऐसे ही हुआ जब आशीष सर ने मेरे को नंबर दिए, तो एक्चुअली उस समय तो मेरा फोन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो मैं इसलिए लेट कॉल कर पाई। पर मैं थोड़ी देर यही सोच रही थी कि मैं बात क्या करूंगी, हालांकि डिसाइड कुछ भी नहीं किया कि ऐसे क्या करूंगी क्या सोचूं। फिर ये भी था कि कॉन्फ्रेंस में आशीष सर थे और उनसे तो मुझे और भी डर लगता है। फिर यही राइट था कि कैसे बात करनी है। लेकिन एक अच्छा हुआ, एक प्लस पॉइंट हुआ कि मैंने उसके बारे में सोच के फिर वो सोचा कि रहने दो, आशीष सर हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी बहाने मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और मैं क्या बात नहीं कर सकती हूँ। तो क्योंकि राइट। अकेले होती तो मेरे को मालूम था ना किसी कोई देखेगा नहीं या कोई सुनेगा नहीं, और मुझे आइडिया नहीं था रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर। तो हाँ मैंने वो सोचा कि आशीष सर रहेंगे तो इसी बहाने मेरे को पता चलेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। तो राइट फिर राइट। मैंने कॉन्फिडेंस आया और फिर मैंने उनसे बात की और गौर अच्छी रही बात। आशीष सर बहुत का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला। बहुत अच्छे से आपने किया, बहुत अच्छे से। हम्म। वो जो मेरा अनुमान लग रहा था ना प्लेटिनियम डायरेक्टर का, वो यहीं से ही लग गया मुझे। थैंक यू। हाँ। तो देखिए इसमें ये बात थी जो मैंने ही बीच में आपको कह रहा था सबको कि अपने ऊपर कैमरा लगानी होगी, तो कोई तो देख रहा है। हाँ फिर वो आप खुद राइट। जरूरी है आप हर वीक, एक हफ्ते में एक बार ऐसा निकालो अपने लिए 1 घंटा, जिसमें आप अपने आप से बात करो कि मैंने इस वीक में
कितना समय दिया है मोदी केयर को। अगर मुझे सच में मोदी केयर से कुछ पाना है लाइफ में, सच में कुछ पाना है, तो ऐसा नहीं कि दिखावा ना हो सिर्फ कि दूसरों को दिखाया और घर पे आके बैठ गए और फोन भी नहीं घुमाया। तो अगर सच में पाना है कुछ मोदी केयर से, तो अपने आप को 1 घंटा, एक हफ्ते में दो भले, रोज का 1 घंटा नहीं चाहिए, एक हफ्ते में 1 घंटा दो कि आप अपने आप से बात कर पाओ कि मैंने मेरे लाइफ में अगर मोदी केयर से कुछ चाहिए या अचीव करना है तो मैंने टाइम कितना दिया, या दिया भी तो कहाँ, या कहाँ भी दिया, किससे बात की, उससे मेरी क्या बात हुई, यहाँ पे मैं कहीं मिस्टेक तो नहीं की। अपने रिकॉर्डिंग्स रखो अपने पास, आप उन रिकॉर्डिंग्स को सुनो, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मेरे 2 शब्द फिसल गए थे, यहाँ पे फिसलने नहीं चाहिए थे। क्योंकि हम दूसरों को देख के जजमेंट लगाते हैं कि ये पिक्चर, इसका ट्रेलर अच्छा है तो पिक्चर भी अच्छी होगी, फिर जाते हैं तो पता चलता है पिक्चर में कोई दम ही नहीं है। मतलब हमने अनुमान लगाने में होशियार है बहुत, मगर उसके डीप तक राइट। आते ही नहीं है। दूसरों के लिए हमेशा हमारे को रहता है भाई इसके इसके अंदर ये कमी है, अगर इसको ये सुधार लेगा तो ये अच्छा इंसान बन सकता है। मगर जिस दिन हमने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, हमारा अपने ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है ना। हम तो ये सोचते हैं ना हम तो परिपूर्ण है, हम वो परमात्मा के बेटे हैं जो परिपूर्ण है, हम लोग, हमारे अंदर कोई खामी है ही नहीं। जिस दिन हमने अपने कल खामी, एक और अच्छी बात हुई मेरे साथ। हाँ कल क्या हुआ, मैं सोच रही थी मॉर्निंग में उठ तो जाती हूँ, पर मैं मतलब टेरिस में वॉक कर लेती हूँ कभी कभार। कल मेरे को बहुत इच्छा हुई कि चलो डायना पार्क में, हमारे यहाँ है तो पब्लिक रहती है काफी, हाँ तो वहां पे मन नहीं होता है क्योंकि बहुत पहचान वाले मिलते हैं, टाइम वो हो जाता है। लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा है, लोगों का है, तो मैं हाँ, चली गई कि नहीं चलो वॉक तो करके आ जाते हैं, जो होगा मिला तो ठीक, नहीं तो मतलब वॉक तो करूंगी, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी किसी से। राइट तो राइट राइट। यही हुआ, मतलब मैंने वॉक किया तो थोड़े पहचान वाले एक दो मिल गए, एक पहचान वाली मिल गई जिन्होंने मुझे वैक्सीन में ज्वाइन कराया था। अच्छा, तो वो मिल गई, क्या कर रही है, वो मेरे को देख रही थी पर मेरा ध्यान, मैं अपना मशीन भी एक्सरसाइज भी कर रही थी। हाँ, फिर वो बोली मुस्कान, तो मैं भी अरे कैसी है, उसका नाम भी एक्चुअली मुस्कान ही था। तो ओके, उससे बात हुई है तो बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा क्या कर रही है, तो मेरे आजू बाजू काफी लेडीज थी, तो मेरे को मौका मिल गया, मैंने बोला मेरे को तो बैठने आता नहीं, देखो मालूम है, और मैं कर रही हूँ नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, पार्लर भी चलाती हूँ। तो ये अच्छा पॉइंट हुआ कि मतलब वो भी लोग भी सब सुन रहे थे, तो बोले आप हाँ पार्लर चलाती हैं, तो फिर उन्होंने मतलब 2-3 चीजें पूछी, क्या लेते हो ऐसा, मतलब उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया, और वो भी मेरा नंबर लेके गए। और जो मुस्कान का नंबर मेरे से खो गया था, वो मतलब मिस हो गया था, मोबाइल नहीं चेंज किया, तो उनका नंबर भी मुझे मिल गया। तो ऐसे ही हुआ कि मुझे पहचान के एक ही वॉक में, एक ही दिन में उनका ये अच्छा हो गया, 5-6 लोगों में मिल गए मुझे। हाँ, राइट और राइट इवनिंग में वॉक की थी उस दिन, गुड़िया के साथ गई थी, तो एक यहाँ पड़ोस में ही रहती है, उनका भी नंबर, वो भी बोली है कि भाभी कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो मैंने भी उनसे पूछा, मैंने स्टार्ट किया कि भाभी क्या चल रहा है आजकल, तो उन्होंने भी पूछा, ऐसे उनका नंबर भी मुझे मिल गया। मतलब ये प्लस पॉइंट बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। राइट राइट। ये होता है ऐसा, एक्चुअल में होता है। हम्म, मैं ऐसा सोचते हैं ना भाई, घर बैठेंगे और काम खुद ही चल के आएगा, काम हो गया। होता है। घर, नहीं। मैंने ऑब्जर्वेशन की है क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। घर है दलदल, घर जो है ना दलदल है, खींचेगा आपको अंदर, बाकायदा आपको बाहर नहीं जाने देगा, आपको तरक्की करने नहीं देगा। जिस दिन आप राइट। घर से बाहर निकलोगे उस दिन आप देख लेना 2 4 6 लोगों से ऐसे मिलोगे जो आपको कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में ग्रो करने के लिए आगे आएंगे। बाहर निकलना होगा अपने कंफर्ट जोन से। घर पे हमको ऐसा मालूम है, अरे काम नहीं है, चल ठीक है, अरे ठंडा पानी तो देना, शरबत तो बना के देना। हम लोग राजा महाराजाओं के बेटे पिता हो जाते हैं। हम लोग को ऐसा हाँ लगता सही है है। घर पे बैठे हैं मतलब हमारे जैसा कोई नहीं है। वो काम नहीं करना है। लीडर्स है ना, लीडर्स को तो हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल जाके बात काम करना चाहिए। बताइए बताइए गिरीश जी, क्या करना चाहते हैं? इसीलिए इसीलिए आशीष सर बोलते हैं ना भाई, वो सुबह निकलो वॉक पर, तभी तो आप हाँ जाके किसी से मिल पाओगे या आपसे कोई मिलेगा। हाँ 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 हाँ। हाँ बराबर। मैं अभी वो मेरे पास एक्चुअली ये नहीं है, मैं वॉक से 2 3 हाँ फायदे हैं। आपका आपका फिजिकली भी आप एक्टिव हो रहे हो, मेंटली भी एक्टिव हो रहे हो, आप लोगों से बातचीत भी कर रहे हो। अगर बात नहीं भी कर रहे हो तो सलाम दुआ राम साथ भी हुई ना अगर आपकी, तो भी हाँ आपने अपनी थप्पा मार दिया आपने कि मैं देख मैं रोज आता हूँ, आपने यही थप्पा कहना मार दिया। चाहूंगा, हाँ, कि मैं सुबह तो नहीं गया वॉक पर, रात को जब गया था वॉक पर, रात को भी मुझे मिले थे लोग हाँ रात ये 12 के बाद। हाँ
उसको भी अरे मिलते हैं। उसमें मेरे कम से कम 2 लोगों से 3 लोगों से मिल चुका, रामसद कर चुका हाँ। कि कैसा है क्या है, क्योंकि जब ये बाहर निकला तभी जाके मिल पाया उनसे। हाँ हाँ, हाँ। वही होता है। और सॉल्यूशन सर, वही सॉल्यूशन निकालना है बस। और नहीं, और वैसे भी कैसे समझो, मैं दिन को जैसे आ रहा था, वही आदमी खड़ा था, तो उसको मैंने ऐसे सिर्फ मुंडी हिलाई, बट आई थिंक उसने मुझे पहचाना नहीं कि क्या पता नहीं, तो मैं गाड़ी पे ही था। तो वही रात को जब भी मैं वॉक पे निकला तो अच्छे से मुझे मिल के बात की, उसने खुद ही बात की। हाँ 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 हाँ, ये बेनिफिट्स हैं बहुत सारे। हाँ आप सिर्फ वॉक इसके लिए नहीं कर रहे हो कि आपकी सेहत बन रही है, आपका आपका चरित्र भी बन रहा है। आप जो लोगों हाँ के सामने जाहिर हो रहे हो, हाजिर हो रहे हो, तो वो फर्क पड़ता है राइट। सामने बात करने का। अच्छा, इससे मैं आपको एक छोटी सी शेयरिंग भी दूंगा जो हमारे वॉक से या डेली की एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक लड़का है, काम करता है। उसके वो फोटोग्राफ्स मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको कल दिखाऊंगा। उसने बताया उसके पिता को शुगर थी, तो उसके कारण उसको बहुत तकलीफ हुई थी। बट एक जगह पे गए हुए थे कोल्हापुर में कहीं पे, तो जहाँ पे वैद्य था, मतलब वो गए थे ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो जहाँ पे वैद्य था वहां तक जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी। मतलब समझो एक 300 मीटर तक जाना था, और वहां पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, पैदल ही जाना था। तो उसके पिता ने हिम्मत करके पैदल गया, और पैदल जाने पर, और वहां पे ना गर्मी बहुत थी, धूप थी, बहुत तेज धूप थी, तो जमीन जल रही थी बहुत। और आपको भी ये शायद पता होगा, शुगर वालों को ना इन चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए। उनकी चप्पल उनके पैर में वो नहीं थी, सग बोलते हैं ना, सग सग बोलते हैं हाँ ना, चप्पल संभालने की भी ताकत नहीं थी, तो चप्पल निकल जा रही थी बार बार। तो उसने क्या किया, चप्पल हाथ में पकड़ ली और पैदल चल दिया। तब जब पैदल चला ना, तो वो गरम गरम चटके उसके पैर पे लग रहे थे, मगर शुगर वाले को ये सब नहीं पता चलता है। तो उसे उस वक्त तो पता नहीं चला, मगर थोड़े दिनों के बाद जब वो वहां से वापस आए, तो वहां से आने के बाद उसके पैरों में ना काले काले, वो खून जो था ना, खून सर्कुलेट होना बंद हो गया, वहां की नसें डैमेज हो गई। जब वो खून सर्कुलेट होना बंद हो गया, तो वहां पे काला काला निशान होने लगा। अब वो काला काला निशान इतना गहरा हो गया कि उसके अंदर की जो वो चीज थी ना, जो मांस था ना, वो सड़ गया अंदर। अब वो मैंने, क्योंकि वो हाँ फोटोग्राफ देखे हैं, इसके लिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। बिफोर और आफ्टर के फोटोग्राफ देखे हैं मैंने। बिफोर मतलब जब वो प्रॉब्लम थी, और जब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए उसने डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया, तो उसने डॉक्टर ने क्या किया, 1.5 इंच तक उनकी जो मांस था ना, वो उखाड़ लिया। 1.5 इंच तक पैर के तलवों का मांस 1.5 इंच तक अंदर उखाड़ लिया। डायरेक्ट बोन दिखाई दे रहा था। आप सोचो बोन कितना अंदर होता है। वो बोन दिखाई दे रहा था। तो डॉक्टर ने ये भी उसको कहा कि वो बोन तक भी उसका साइड इफेक्ट चला गया है, उसकी प्रॉब्लम बोन तक चली गई है, तो वो बोन भी निकालना पड़ेगा। बाप। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कोई भी तकलीफ पूछ के नहीं आती, ठीक है, और ना ही बराबर। हमारे हाथ में है कि ये मैं करूंगा ये सक्सेस होगा, ये नहीं करूंगा सक्सेस नहीं। मेरा जो काम है मुझे 100% करना है, क्योंकि मैं, मेरे ऊपर मेरी फैमिली डिपेंड है। अगर मुझे कुछ होता है तो वो लड़खड़ा लड़खड़ा जाएंगे। आज की डेट में वो लड़का संस्थाओं में, आश्रम में, यहाँ वहाँ घूम रहा है कि मैं अपने पिता का, उसकी सैलरी लगभग 10 से 12 15 हजार है टोटली। तो वो घूम रहा है हाँ कि कहीं संस्था से मुझे सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे 60 हजार वहाँ पे खर्चा है, 60 से 70 हजार। तो मैं ये सोचता हूँ कि इतने क्रूर भी ना बनो कि अपने साथ अपने किसी पीछे जो बैठे हुए हैं उनके लिए भी ना सोचो, और अपने लिए भी ना सोचो। सेहत पे ध्यान दो, बाकी तरक्की होए नहीं हो छोड़ दो। तरक्की राइट हो राइट। रही हाँ है बराबर। नहीं हो रही है, उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, आपको सेहत के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि जब आप एक्टिव हो जाते हो, आपको नया कुछ सीखने की इच्छा हो जाती है, आप नया कुछ करने लगते हो, नए लोगों से मिलते हो, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपका काम होगा, ऑटोमेटिकली आपकी तरक्की होगी। ये सिर्फ सेहत से जुड़ा हुआ है। वो आपने एक वीडियो भी भेजा था हाँ, शादी वाला। आज मैं आपको एक थोड़ी शेयरिंग देता हूँ। तो कुछ सेकंड मिनट रह गए, तो मैं कहूँगा कुछ इन मिनटों के लिए आप अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। आप किसी भी परिस्थिति में वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बोलूंगा ना, वो वहाँ पे दिखना चाहिए आपके चेहरे पे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सारे लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, 5 मिनट ही रह गए हैं। मैं शेयरिंग कर लेता हूँ तब तक।
अनिल जी, अनिल जी चले गए लगता है कहीं। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। मेरी वॉइस आ रही है? आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है। हाँ वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, 2 मिनट लगेंगे हाँ हाँ आपको। ये मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। yes. अनिल जी स्क्रीन ऑन कीजिए। हाँ ये वीडियो आया, देखा है, हाँ बहुत चल रहा है अभी। नहीं ये वीडियो, हेलो हेलो। वीडियो आया है। अनिल जी जल्दी कीजिए हाँ जल्दी। हाँ चालू किए। नहीं नहीं दिखाया, हाँ अभी आया। हाँ अभी हाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, इसमें हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हम लोग हंसने को कितना महत्व देते हैं, हंसते हैं पूरे दिन में? हाँ बहुत बहुत कम हाँ कम होना चाहिए। हंसते हैं ना, कम हंसते हैं, क्योंकि उलझे हुए हैं ना मकड़ी के जाल में। तो आज थोड़ा हाँ, हंसने की एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके साथ सीखेंगे भी कुछ सेकंड यस 5 सर। मिनट में। अभी मैं हाँ बोलूंगा, जैसे जब मैं कहूँ मुस्कुराओ, तो आप सबको मुस्कुराना है, ठीक है? जी। हाँ। मुस्कुराने के वो लाफिंग चाहिए सर हाँ जी। सुनो, नहीं लाफिंग मुस्कुराओ, हंसी लाफिंग। शक्ल पे लाफिंग, जोर जोर से नहीं हंसना है। हाँ लोग जैसे योगा में बोलते, योगा में अलग हो, जैसे। वो अलग हो गया। जब मैं कहूँ हाँ तो आप सबको मुस्कुराना है, ठीक है? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, हंसो। अगर आज कहीं से हार गए हो, अगर आज कहीं से हार गए हो, किसी को जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद। राइट मुस्कुराओ राइट तो। राइट। अरे हंस नहीं रहे हो यार आप लोग, मुस्कुराओ। तो ब्रेक हो रही है वॉइस आपकी अगर एक्चुअली। तो आज भीतर मत खड़ाओ। हार गए हो, अगर आज कहीं से हार गए हो, किसी किसी को उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद। हो सकता है ना? तो राइट गम नहीं यस राइट। करो, यस। गम नहीं करो, मुस्कुराते रहो। नेक्स्ट, मुस्कुराओ, जल्दी करो, मुस्कुराओ। अगर अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया शायद। राइट राइट। सही बात है ना? हम लोग दुख करते हैं ना, सही खो सही गया है। कुछ, खो बरोबर। का हाँ, गम नहीं करो, किसी को आपसे ज्यादा जरूरत थी और जो उसी का था, उससे आपका नहीं था। तो मुस्कुराओ, मिल गया। ट्राई नहीं है यार। अगर दिल टूट गया है, दिल टूट गया है, सामान रखो। किसी किसी बैक करो। जोड़ने के लिए, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और रह जाए दिल में फिर भी दर्द कहीं, और रह जाए दिल में फिर भी दर्द कहीं, तो दर्द बांट कर मुस्कुराओ। वाह 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 वाह। राइट राइट। नेक्स्ट, बराबर। मुस्कुराओ, हंसो, जल्दी करो, मुस्कुराओ जल्दी करो। मेरे को आप अनिल का अच्छा नहीं प्रोजेक्ट दिया है। मेरे को बोलने में दो। और अगर है दिल में कुछ खुशी ज्यादा, अगर आपको खुशी ज्यादा है, तो सेम प्रोसीजर को दोहराओ, वाह वाह। सेम को दोहराओ। अच्छा। हमेशा खुशी कैसे सामान मत बनी खड़ाओ। रहे, राइट? हमेशा खुशी बनी कैसे रहेगी? खुशी तो ऐसा है ना, राइट। अब कल नहीं है, तो फिर कल नहीं हो हाँ। उस वक्त भी खुश कैसे रहेंगे? इसको पूरे को दोहराओ। जो मेरा नहीं था वो सामने वाले को मिल गया, उसको ज्यादा जरूरत थी, मुस्कुराओ। तो राजेंद्र जी हंस ही नहीं रहे यार। अगर अगर बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि आशीष सर, हाँ हंसी पे लोग आने चालू हो गए। आगे चालू हो गए। हैरान थी है, आपके घर वाले हैरान हो जाएंगे, उधर से। जहाँ पे खराटों अभी की आवाज आती थी, वहां पे हंसियों की आवाज कहाँ से आ रही है? देखा। अगर बार बार ये सोच कर राइट राइट। हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तो ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। राइट राइट। अरे वाह वाह वाह। समझ रहे हो? ये नहीं होता यार, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, अरे इससे खराब हो जाता था तो, अरे धक्का लग गया उंगली में, उंगली कट जाती थी तो, मुस्कुरा दो। राइट राइट।
होता था। थोड़े मुस्कुराओ, हंसी नहीं रहे यार। अगर अगर सर पे है छत, बदन पे है कपड़ा, और थाली में है खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा, तो बांट कर घर आना। वाह 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 भाई। मुस्कुराओ, जब कोई पूछे कि जिंदगी जीने का क्या है सलीका, तो मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना है सीखा। वाह 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 वाह। मुस्कुराओ, और अब तो जरूर मुस्कुराना, और अब तो जरूर मुस्कुराना, क्योंकि तुमने सीख लिया है मुस्कुराना। वाह 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 वाह। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह वाह। आपका कुछ था ही नहीं, आप चला गए। टेंशन नहीं करो, हमेशा खुश रहो हाँ मस्त। हाँ। चलो, राइट ये राइट। एक्सरसाइज करने में मजा आया बहुत। अनिल जी की मम्मी हैरान हो जाएगी अभी, हैरान। अरे वो हॉल से भाग के आ गई। क्या हो गया? बोले कौन हंस रहा है? मम्मी को लगा भाई बागेश्वर धाम से कौन आ गया है ये। ऐसा गार्डन में भी होता है ना, जब आप वॉक करते हैं